दक्षिण भारत की 150 सीटें हैं, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और तेलंगाना। इसमें बीजेपी के पास आज की संख्या में 37 सीटें, सिर्फ 37, और उसमें कर्नाटक की 25 और तेलंगाना की 4 शामिल है, जहां की अब उनकी सरकारें नहीं है। 2019 में सिचुएशन अलग थी, तेलंगाना की भी अलग थी और कर्नाटक की भी अलग थी। मेरा ये पूछना है कि ये जो 150 सीटें हैं और बीजेपी की 37 सीटें हैं, तो क्या ये 37 सीटें बढ़ेंगी कि कम होंगी? मेरा मानना है कि ये 37 सीटें कर्नाटक में भी कम होंगी और तेलंगाना में भी कम होंगी। तीसरा बड़ा चंक है जो है वो है, आपने गिना 200 सीटें, 150 सीटें, और अब मैं तीसरा चंक बड़ा आ रहा हूं 130 सीटों का, वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र, यहां बीजेपी के पास 130 में से 58 सीटें हैं। आप क्या मानते हैं कि वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ेंगी? आप क्या मानते हैं कि बिहार में 17 में से बढ़ जाएंगी? आप क्या मानते हैं कि महाराष्ट्र में सीटें बढ़ जाएंगी? मेरा ऐसा मानना है तीनों जगह कम होंगी। मैं बाकी देश में नहीं जा रहा हूं, आप अगर इन सब का टोटल लगा लें, 130, 150 और 200, आपको सीटों की नब्ज पता चल जाएगी। मतलब ये बाकी राज्य में मैं अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है। मैं कई राज्यों में जा सकता हूं जहां मैंने कैलकुलेट किया है। जी। मेरा मानना यह है कि बहुत जोर लगाएं, जैसा कि अभी दक्षिण में अब जोर लगा रहे हैं डेफिसिट को कम करने के लिए नॉर्थ का। बहुत लेट है, मतलब जो अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब टू लिटिल टू लेट वाला मामला सिद्ध होने वाला है चुनाव के बाद, क्योंकि ये इनकी नजर अब दक्षिण में इसलिए गई है कि नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में काफी गड्ढे होने वाले हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।